पत्नी ने की प्रेमी संग पति की हत्या, शव को घर में ही दफनाया। पेल्हार पुलिस की तत्परता बस 24 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार। अब ये कहानी बताना चाहता हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन 81 वसई पालघर। ये कहानी मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत वसई क्षेत्र की, जो एक गांगड़ीपाड़ा धानुबाग पे वसई और नालासवाड़ा दोनों में आता है। गांगड़ीपाड़ा चाली में रहने वाले विजय चौहान, पत्नी चमन चौहान, पुत्र उमांश चौहान के साथ में विगत कई वर्षों से गांगड़ीपाड़ा में रहता था। कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य करता रहता था, मगर उसी चाली में, उसी सोसाइटी में रहने वाले किसी मोनू शर्मा नामक से उसकी पत्नी के अवैध संबंध के चलते कुछ न कुछ तू मैं होते रहते थे। अब इसको रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी और प्रेमिका, पत्नी और प्रेमी ने मिल करके पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब उस प्लान के तहत घर के अंदर ही पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिल करके उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद घर के अंदर खड्डा की खुदाई करते हैं और खुदाई करके उसमें उसके शव को दफन कर देते हैं। बात यही नहीं रुकती, सारे कुकर्मों को छिपाने के लिए पत्नी और प्रेमी द्वारा उस खड्डे के ऊपर से बाकायदे लॉलीपॉप जैसा टाइल्स भी लगा देते हैं। और ये वारदात परिवार वालों को कब करीब 15 से 18-20 दिन के बाद मालूम होती है। मालूम होने के बाद तो मृतक के परिजनों ने पेल्हार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसी दिन 2 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। मगर पेल्हार पुलिस स्टेशन की तत्परता देखिए, या हम तो बोलेंगे कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की बहादुरी हम बोलेंगे कि 24 घंटे के अंदर आरोपी बोले मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी दोनों 24 घंटे के अंदर पुलिस, पेल्हार पुलिस के गिरफ्त में मौजूद। अब हम इसके आगे की कहानी बताएंगे। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय परिमंडल 3 के उपायुक्त जी, सुनिए उनके वचनों से। देखिए 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्हार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगड़ीपाड़ा धानुबाग में जो है गांगड़ीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्हार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राख और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको ये अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है।
तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है, इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025 जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी है हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर, हत्या का कारण क्या था? देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज़ संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में और जो ये दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया था। हत्या किस प्रकार की, इस प्रकार से हत्या किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर, हत्या में साझेदारी है? जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सर्विसगिरी का क्या रोल है? सर्विसगिरी का क्या रोल है? मैंने बताया आपको, देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से तभी ये सब चीज़ें जो है वो सब चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही है। हत्या करने के बाद जो
चमन है वो कितने बेखौफ थी उसी घर में रहना, या उसके बाद कहाँ कहाँ गई, इसकी जानकारी? देखिए, हत्या ये अंदाज़न 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है, और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में